हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग अकेडमीज फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित होने में अब मुख्य रूप से 1 से 2 दिनों का समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अकेडमीज फॉर सीएससी जीएस पेपर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया है। यह जो प्रश्न है वह जीएस पेपर 2 से संबंधित हैं। जीएस पेपर 2 को सिलेक्शन करने का हमारा यह पर्पस रहा क्योंकि यदि विगत कुछ मुख्य परीक्षाओं के अंक को देखा जाए तो पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 में मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसी कारण अकेडमीज फॉर सीएससी ने यह प्रयास किया है कि कुछ महत्वपूर्ण गेस प्रश्नों को गेस किया जाए, जिससे कि 67वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पेपर 2 में कुछ लाभ मिल सके। देखिए, इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा उसको आप लोग अपने समय अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि मुख्य परीक्षा में आपको थोड़ा लाभ मिल जाए। तो आइए अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से यह प्रश्न बनाया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया अर्थात कोलिजियम प्रणाली ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव में वृद्धि की है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कोलिजियम प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कोलिजियम प्रणाली के विकल्प को सुझाएं। अब दूसरा प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, विगत कुछ वर्षों में देश में संसद के अंतर्गत राज्यसभा की पहचान एक अवरोधक संस्था के रूप में बन चुकी है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए इसके सन्निहित कारकों को बताएं। राज्यसभा को और अधिक प्रभावी बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या आप कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जाने की सिफारिश करेंगे जिससे कि राज्यसभा की स्थिति और प्रभावी बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं, यह मौलिक अधिकार से किस प्रकार पूरक है, बिहार में इसके क्रियान्वयन को भी बताएं। देखिए, यह जो प्रश्न है इसमें मुख्य रूप से हमें 3 तथ्यों पर फोकस करना है, जिसमें कि पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, दूसरा सेक्शन है कि यह मौलिक अधिकार से किस प्रकार पूरक है अर्थात डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, और जो तीसरा सेक्शन है उसमें हमें यह बताना है कि बिहार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है। अब यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल के दिनों में उत्पन्न उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो 5वां नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है राज्यपाल से संबंधित। इसमें भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करें, विशेषकर बिहार राज्य के संदर्भ में। क्या यह राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखिए, यह प्रश्न जो कि राज्यपाल से संबंधित है उसमें मुख्य रूप से 2-3 सेक्शन पर संबंधित है, 2-3 सेक्शन से संबंधित है, जिसमें पहला यह बताना है कि बिहार राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका क्या है, और दूसरा कि क्या जो राज्यपाल का पद है वह राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भी राज्यपाल से ही संबंधित है, लेकिन यह केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद की स्थिति से इस प्रश्न को जोड़ा गया है। तो प्रश्न है कि राज्यपाल के पद ने केंद्र एवं राज्यों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, इस सेशन में मुख्य रूप से 2 टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है, जिसमें कि पहला है कि राज्यपाल का जो पद है वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य टकराव को जन्म दिया है, और दूसरा जो इस प्रश्न की डिमांड है उसमें हमें यह बताना है कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या नहीं। यदि आप लोग अपने उत्तर में लिखते हैं कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तो इसके अंतर्गत आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने होंगे, और यदि आप लिखते हैं कि राज्यपाल के पद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए तो भी आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि संघीय व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण करें। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का भी वर्णन करें। इस प्रश्न में आपको 2 सेक्शन पर डिस्कस करना है, जिसमें कि पहला आपको बताना है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण सेंटर एवं स्टेट के मध्य डिस्प्यूट की स्थिति देखने को मिले हैं, और दूसरा यह बताना है कि वर्तमान समय में यानी कि हाल के दिनों में भारत सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हैं कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य
किस प्रकार के संबंध, संघीय संबंध देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में मिली जुली सरकार के प्रयोग से न तो विकेंद्रित लोकतंत्र की स्थापना हुई है और न ही सहकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकी हैं। अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि योजना से संबंधित है, केंद्र प्रायोजित योजना हमेशा केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद का कारण रहे हैं, समीक्षा करें। देखिए यह जो प्रश्न है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इसी कारण आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। केंद्र प्रायोजित योजना हमेशा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का कारण रहे हैं, समीक्षा करें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। चुनाव सुधार की दिशा में आयोग द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए कदमों को भी बताएं। यदि इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग करें तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 सेक्शन पर डिस्कस करना है, जिसमें कि पहला सेक्शन है कि निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, यह पहला सेक्शन हो गया। और इस प्रश्न का जो दूसरा डिमांड है वह है कि चुनाव सुधार की दिशा में हाल के दिनों में कौन कौन से कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है कि आयोग द्वारा उठाए गए कदमों को भी बताएं। तो मुख्य रूप से आपको चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसमें आपको डिस्कस करना है। इसके अतिरिक्त आप 1 या 2 पैराग्राफ में हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा भी जो जो कदम उठाए गए हैं चुनाव सुधार से संबंधित उसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में वर्णित विभिन्न निर्देशक तत्वों का वर्णन करें। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया है। यह भी प्रश्न है जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर में इसे पूछे गए हैं। इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, यह DPSP से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। देखिए यह जो प्रश्न है वह जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। इसकी विवेचना कीजिए, न्यायिक सक्रियता के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दें। इस तथ्य से आप कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारतीय संविधान के मूल धारणा के विपरीत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित। बिहार विधानसभा चुनावों में धनबल एवं बाहुबल प्रभावित तत्व रहा है। विगत कुछ वर्षों के चुनावों के संदर्भ में इस तथ्य का परीक्षण करें। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का परीक्षण करिए। देखिए यह जो पंचायती राज संस्था है वह इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि बिहार में वर्तमान समय में नगर निगम एवं कुछ दिन पहले यदि देखा जाए तो पंचायत का चुनाव हुआ था। तो इसी कारण आगामी मुख्य परीक्षाओं यानी कि 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए पंचायती राज सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो यह प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का परीक्षण करें। क्या बिहार में पंचायती राज संस्थाओं ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन करें। बिहार विधानसभा चुनाव को जाति की भूमिका ने किस प्रकार से प्रभावित किया है। इस प्रश्न में मुख्य रूप से यह बताना है कि भारतीय जो चुनावी व्यवस्था है उसमें जाति की भूमिका क्या है, तथा इसके बाद जो प्रश्न में दूसरा डिमांड है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जाति की भूमिका ने बिहार विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह हो सकता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। देखिए यह जो प्रश्न थे अर्थात 16 प्रश्न हमने पॉलिटी का डिस्कस किया। अब जो 17 नंबर से प्रश्न है वह सेक्शन 2 यानी कि जो GS पेपर 2 का सेक्शन 2 है ज्योग्राफी इकोनॉमी उससे संबंधित है। तो देखिए यह जो पहला इसका प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति पर चर्चा करें। विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह प्रश्न काफ़ी इजी है। नेक्स्ट सेक्शन है कि बिहार में कृषि किसानों के लिए व्यावसायिक हितों के बजाय जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है। इस कथन के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर टिप्पणी करें। नेक्स्ट प्रश्न है
विगत 2 दशक से 2.5 अंक में विकास दर को प्राप्त करने के बावजूद बिहार आज विकसित राज्य की श्रेणी में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इसके कारणों को बतलाते हुए बिहार में विकास की संभावनाओं को लिखें। देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस 67वें बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट है जो कि बाढ़ एवं सूखा से संबंधित है कि बाढ़ एवं सूखे की बारंबारता ने किस प्रकार से बिहार के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इस दिशा में नदी जोड़ो परियोजना कहाँ तक कारगर साबित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि विविधता एवं जैविक कृषि खाद्य संरक्षण के अच्छे विकल्प हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी आलोचनात्मक विवेचना करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण बेरोजगारी, देखिए यह जो प्रश्न है वह बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है कि भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण को बताएं। क्या मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में सफल रही हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि गरीबी से संबंधित है। निर्धनता मानव जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने का मामला है, समझाइए एवं इसे कम करने की उपाय भी सुझाइए। यानी कि इस प्रश्न की यदि फॉर्मेटिंग करें तो देखिए इस प्रश्न में मुख्य रूप से 2 तथ्यों पर फोकस करना है। पहला कि गरीबी किस प्रकार से मानव जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं से वंचित रहने का मामला है, अर्थात गरीबी से किस प्रकार से मानव विकास प्रभावित हो रहा है। तथा दूसरा जो सेक्शन की डिमांड है वह है कि इसे कम करने के लिए आपके अपने उपायों को सुझाना है। सरकार जो प्रयास कर रही है उसको तो बताना ही है, लेकिन मुख्य रूप से फोकस करना है कि इसे कम करने के क्या आप उपाय सुझाना चाहेंगे। गरीबी को कम करने के लिए आप अपने क्या क्या विचार देना चाहेंगे उस पर मुख्य रूप से फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं, इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसके बाद है कि विकास की संपूर्ण संभावनाओं के होते हुए भी बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य बना हुआ है, स्पष्ट करें। ये जो 2-3 प्रश्न हैं 24 नंबर और 25 नंबर प्रश्न में मुख्य रूप से बिहार के विकास से संबंधित हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि भारत में नई आर्थिक सुधार कार्यक्रम की उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखिए यह जो नई आर्थिक सुधार कार्यक्रम है इसकी उपलब्धि इसमें बताना है, तो मुख्य रूप से इसमें हमारा जो फोकस होगा वह 1991 ईस्वी के बाद भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उस पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल की अवधि में पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण ने विकेंद्रित नियोजन को बढ़ावा दिया है। 73वां एवं 74वां संशोधन के पश्चात भारत में विकेंद्रित नियोजन के परिदृश्य का वर्णन करें। देखिए तो इस प्रश्न में यह बताना है कि वर्तमान समय में यानी कि पिछले कुछ वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण ने किस प्रकार से भारत में विकेंद्रित नियोजन को बढ़ावा दिया है। इसके बाद जो हमारा फोकस होगा वह होगा कि 73वां एवं 74वां संशोधन के पश्चात भारत में विकेंद्रित नियोजन का परिदृश्य क्या रहा है, अर्थात किस प्रकार से अब भारत में जो योजनाएं हैं वह ग्रामीण स्तर पर एवं या फिर कह सकते हैं कि जो नगर निगम है इसमें योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यह था ज्योग्राफी एवं इकोनॉमी का सेक्शन। अब इसके साथ साथ हम लोग साइंस एवं टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन को देख लें। तो साइंस एवं टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से जो सेक्शन 3 है जीएस पेपर 2 का, इसमें साइंस एवं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक हो गया ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी को कवर करने के बाद वह है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन के साथ साथ आप 5G को भी कवर कर लेंगे और 5G कवर करने के बाद इसे आप नैनो टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो वीडियो है वह यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा चुका है। इसके साथ साथ आप बायोटेक्नोलॉजी को भी डिस्कस कर लेंगे और बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद स्पेस सेक्टर इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस सेक्टर आप करेंगे तो स्पेस सेक्टर मुख्य रूप से जो फोकस होगा वह अंतरिक्ष शोध से संबंधित होगा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से स्पेस सेक्टर में नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं। और जो दूसरा होगा वह भारत में निजी सेक्टर का प्रवेश। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में किस प्रकार से निजी क्षेत्रों का प्रवेश देखने को मिला है। यह जो सेक्शन हो गए वह साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गए। इसके अतिरिक्त
विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका को भी आप लोग कवर कर लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका, जब विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका को डिस्कस करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन में बता दे रहा हूँ। जैसे कृषि हो गया, कृषि में आप देख लेंगे। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा हो गया, सीमा सुरक्षा देख लेंगे। ये सब जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर देख लेंगे जनसंख्या नियंत्रण में, जनसंख्या नियंत्रण में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका को देख लेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है उसे भी एक बार आप लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का यह जो सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।